नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। जैसे कि राजनीतिक मोती गलियारों से खबर निकल कर आ रही है मोतिहारी से कि वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऋतुराज पांडे ने वीआईपी पार्टी छोड़ दिया है और उन्होंने राधा मोहन सिंह के मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष वर्तमान सांसद राधा मोहन सिंह जी ने उनको अंग वस्त्रम से सम्मानित करने का काम किया और सचिंद्र प्रसाद सिंह भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं कि ऋतुराज पांडे ने आज भाजपा ज्वाइन कर दिया है। ये बहुत ही बड़े झटका के तौर पर देखा जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे और उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ कहा है और क्या उनका आगे का कार्यक्रम होगा, सारी बातों को भी हम सुनवाएंगे। ऋतुराज पांडे जी क्या बोल रहे हैं भाजपा ज्वाइन करने के बाद, तो उनका वीडियो भी हम आपको सुनवाते हैं। और दोस्तों, जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं कि वो सम्मानित करने का काम भी पूर्व केंद्रीय मंत्री जी का कर रहे हैं और साथ ही अंग वस्त्रम से भी सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप खुद बता सकते हैं कमेंट करके। तो ज्वाइन करने के बाद ऋतुराज पांडे जी ने मंच से अपने भाषण में क्या कहा है, उनकी भी बातों को हम सुनवाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अंग वस्त्र से सम्मानित करने के बाद उन्होंने पूर्व केसरिया विधायक सतिंदर सिंह का भी कमेंट करके बता सकते हैं पाना कर वीडियो कैसा लगा। मंकेश्वर सिंह जी का भी स्वागत ऋतुराज पांडे ने किया है और काफ़ी संख्या में वहाँ पे लोग मौजूद थे और उनके साथ सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और नवल किशोर भगत जी का भी स्वागत यहाँ पे ऋतुराज पांडे जी ने किया है। तो दोस्तों, वीडियो में क्या कहते हैं ऋतुराज पांडे जी, उनके वीडियो को हम सुनवाते हैं। तो चलिए सीधे जोड़ते हैं वो वीडियो में क्या कर रहे हैं, देखिए और खुद डिसाइड करिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान सांसद, चंपारण के शान, चंपारण के आन और चंपारण की आवाज को पूरे भारत में पहुंचाने वाले, चंपारण के जनता जनार्दन के दिल में राज करने वाले, चंपारण की ऊर्जा माननीय गार्जियन हमारे पिता तुल आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी का मैं चरण स्पर्श करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसके बाद इस सभा में हमारे उपस्थित जितने हमारे भाजपा के अधिकारी और पदाधिकारी गण हैं, उन सभी को मैं स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। कल्याणपुर की मिट्टी, इस धरती की मैं बात कर रहा हूं। कल्याणपुर की मिट्टी हमारे माथे की चंदन है। कल्याणपुर की मिट्टी हमारे माथे की चंदन है और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग, सभी वरिष्ठ, सभी भाई, सभी दोस्त को मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन है। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रहा है, अत्यंत खुशी हो रहा है कि सत्य की पार्टी, सनातन की पार्टी, भारत की पार्टी, इस देश की पार्टी, इस देश के जनता जनार्दन की पार्टी, गरीबों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक अंग बन रहा हूं और बनने जा रहा हूं और बन चुका हूं। इसलिए मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूं कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें कि इस पार्टी के साथ मैं कंधे से कंधे मिलाकर चलूं।
हम सभी जान रहे हैं कि चुनाव अगले महीना होने वाला है और हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, अब की बार 400 पार, अब की बार। और हमारे चंपारण में भी एक नारा गूंजेगा, अब की बार 7 लाख पार, अब की बार 4 लाख पार, अब की बार 4 लाख पार। और ये बहुत ही आसान काम है, जन जन में आवाज है, जन जन में गूंज है। हमारे जिन्होंने आदरणीय हमारे राधा मोहन सिंह जी लगभग 40 सालों से, जहां तक मुझे मालूम है लगभग 40 सालों से हमारी चंपारण की सेवा करते आ रहे हैं। चंपारण के लोगों ने अपना जगह बना के रखे हुए हैं, चंपारण की आवाज बनकर हैं, चंपारण के लोगों का दुख दर्द सुनते आते हैं और सुन रहे हैं। अब की बार 4 लाख पार होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर दोबारा माननीय पूर्व मंत्री जी वर्तमान मंत्री बनेंगे और चंपारण को एक नया दिशा की प्रदान होगी। पहले से ही चंपारण में बहुत विकास हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि और विकास होगा। जो हम नहीं सोच सकते थे, जो हमारा भविष्य, आने वाला भविष्य नहीं सोच सकता था, उससे अधिक विकास होगा। ये हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ऋतुराज पांडे पिछले साल इसी वक्त अपने इसी ग्राउंड में वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया था। हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी का आगमन हुआ था यहाँ पर और मैंने पार्टी ज्वाइन किया था और महज 1 साल के अंदर ही मैं पार्टी को कल रात में त्याग दिया, पार्टी को रिजाइन दिया। परसों हमारे पिता अतुल गाजीवन से बातचीत हुई और बात से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं उसी वक्त डिसाइड किया और कल रात को पटना में था और पटना में हमने त्याग दिया और त्याग देकर यहाँ पर आए। कल से अभी तक मेरे पास सैकड़ों फोन आया कि आप क्या क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, आप हमारे अंग हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी आप लोगों को पार्टी बनाने में और पार्टी को चलाने में बहुत परिपक्व होना पड़ेगा। मुझे कहते हुए थोड़ा भी झिझक नहीं हुआ कि बहुत परिपक्व होना पड़ेगा। कोई भी संस्था ऐसे नहीं चलता है। संस्था को चलाने के लिए बहुत दिलो दिमाग की जरूरत होती है, सहनशीलता की जरूरत होती है, तब जाकर कोई संस्था चलता है। और फिर मैंने रिजाइन दिया और अब आपके सामने मैं हाजिर हूं। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर 2020 में मैं इस कल्याणपुर की धरती से एज ए इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था और आप लोगों का प्यार, सहयोग, सम्मान, इज्जत बहुत अधिक मिला था। और उसके बाद से ही हमारे बहुत ही अच्छे मित्र जो हमेशा हम टकराते थे मंच पर, हमारे आदरणीय मंकेश्वर सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं इनको नमस्कार करता हूं कि बार बार हम लोग की बातें होती थी और बोलते थे कि ऋतुराज भाई आप आइए हमारे पार्टी में, आप आइए हमारी पार्टी में। हम बोलते थे कि जरूर, लेकिन सब समय का लिखा हुआ होता है, सब संजोग होता है। हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। समय जब चाहा तो मैं आपके साथ, आपका परिवार आज बन चुका हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में मैं आपके साथ, आपके सुख दुख के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा और अपने आप को पूर्ण रूप से आपके साथ, अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करता हूं और करता रहूंगा। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, समय की भी अभाव है। हमारे गुरु जी भी मैं चाहूंगा कि आज आए हुए हैं तो पिता तुल्य आदरणीय मंत्री राधा मोहन सिंह जी कुछ हम लोग को संबोधित करेंगे, कुछ इनसे हम लोग को सीखने को, जानने को मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मंच पर पहली बार मैं इनके समक्ष होकर मैं कुछ सुनूंगा। एक बार फिर से बोलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय चंपारण।
देखिए जोश बहुत चाहिए, हम लोग को 4 लाख पार करना है, अंदर से बहुत जोश चाहिए और पूरे जोश के साथ यहां से हम लोग हुंकार भरेंगे और कल्याणपुर होते हुए बाकी के 6 विधानसभा में हम लोग इसी जोश के साथ जाएंगे और कंधा से कंधा मिलाकर 4 लाख तो हमारे गुरु जी बोल रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 5 लाख से ऊपर हम लोग वोट लेकर आएंगे। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम।